तो दोस्तों, मुंबई के एक धारावी में एक परिवार था, बहुत ही सुखी परिवार था। उस परिवार में 3 लोग थे, माता पिता और एक उनका लड़का जो कि 18 से अभी 19 साल का हुआ था। उसका नाम था नरेश। तो नरेश ने 12th पास की थी और इस टाइम तक कोविड खत्म हुआ था। तो उनके जो बिजनेस था घर का, उनका बिजनेस ये था उसके पिता का कि वो बाजार में एक शॉप चलाया करते थे पान की। तो उनके उस पान के बिजनेस पर उस टाइम कोविड-19 की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो वो थोड़ी सी ठप होने लगी, काम बहुत ही कम चल रहा था। तो इस टाइम तक नरेश की जो है पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी 12th की। आगे उसको कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन उसने घर वालों से मना कर दिया कि मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगा, मैं कुछ काम करूँगा, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है। उनके थोड़े बहुत जो है ज़मीन भी थी, खेत भी थे, लेकिन खेत भी इतनी अच्छी फसल नहीं हो रही थी। तो इसके कारण उसने कुछ काम करने का सोचा। तो उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि तुम ना एक जो है ऑटो निकालो, ऑटो रिक्शा वो निकालो, और हमारे जो ये है ना गांव पड़ता है जो धारावी के पास, उस गांव से और मेन जो शहर है वहां तक की दूरी काफ़ी है, कम से कम 5-1 किलोमीटर की दूरी है। और रात के टाइम इस पर कोई भी सवारी नहीं चलती। तो तुम इस पर एक काम करना, रात को ऑटो चलाना और बढ़िया तुम्हारी कमाई हो जाएगी और लोगों की मदद भी हो जाएगी। तो उसने पहले सोचा और फिर वो ये काम के लिए राजी हो गया। फिर उसने अपने घर वालों की परमिशन लेनी चाहिए। तो वो अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता से बोला कि पिताजी, मैं एक ऑटो लेना चाहता हूँ और मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ पैसे कमाने में, और आप अपना काम घर का करा करो जो तुम्हारा खेती का है, और थोड़ा बहुत अपनी शॉप पे चली जाया करो, बाकी मैं सब कुछ मैं संभाल लूँगा। बस मुझको एक ऑटो खरीद कर दे दो, या फिर सेकंड हैंड हो या नया, जैसा आप चाहो। तो उसके पिताजी ने सोचा हाँ, कह तो ये ठीक रहा है। उसके पिताजी ने 1-2 दिन में उसको एक सेकंड हैंड ऑटो खरीद कर दिला दिया। उसके बाद वो पहले तो ऑटो चलाना सीख रहा था, उस पर इतना आता नहीं था। तो इसने कम से कम 10 दिन ऑटो चलाना सीखा। रात के टाइम, दिन के टाइम ये निकल जाया करता। वहाँ पर एक खाली स्थान है, एक जगह है, वो जंगल सी है, बहुत ही क्रीपी सा जंगल है। वहाँ खाली रोड पे ऑटो चलाया करता था। उसके बाद इसने अब रात को अपना ऑटो शहर की तरफ चलाना चालू कर दिया, जिससे कि इसकी आमदनी बढ़े, इसको सवारी मिले। तो कम से कम 4-5 दिन हो गए इसको ऐसे चलाते चलाते। इसको रात को 1 या 2 ही सवारी मिलती। तो इससे इसका जो है सीएनजी का या फिर डीजल का खर्चा भी नहीं निकल रहा था। तो ये वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। इसने सोचा कि शायद मैंने ये ऑटो लेकर गलती कर दी, लेकिन घर वाले तो मुझसे यही कह रहे हैं कि तुम चलाओ, धीरे धीरे सबको पता चलेगा, तुम्हारी जो है वो हो जाएगी, बढ़िया फेमस हो जाओगे तुम इसमें, मतलब तुम्हारे पास सवारी आने लगेंगी, तुम ये काम जारी रखो। तो काम जारी रखता है। जारी रखने के बाद जब वो एक दिन एक रात परेशान था और एक जगह पर अपना ऑटो खड़ा कर वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी उसके पास आकर बैठा और उसने उससे बोला कि नरेश, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तो नरेश ने उसको बताया कि अंकल जी, मैंने हार थक कर, ये हमारे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी तो नहीं है, तो मैंने घर की स्थिति सुधारने के लिए ऑटो खरीदा। उसके बाद मैं सवारियों का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन सवारी इतनी मिलती नहीं, 1-2 सवारी मिलती है, और वो फिर वहाँ से मेरा पेट्रोल या मतलब डीजल वीडल इनका खर्चा ही नहीं निकल पाता। तो अंकल जी उसको सलाह देते हैं कि तुम ऑटो जो वहाँ पर चलाया करते थे ना, वो जंगल की तरफ, तो वहाँ से तुम्हारे जो है पीछे इस ऑटो में जो है नेगेटिव शक्ति आ गई है, मतलब नेगेटिव शक्ति रहने लगी है। तो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तुमको इसका शुद्धिकरण करवाना चाहिए, फिर तुमको ये ऑटो चलाना चाहिए। तो वो इन चीज़ों पर विश्वास तो करता नहीं था। तो नरेश ने सोचा कि शायद ये अंकल जी बूढ़े हो गए हैं, ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, हमें तो ऐसी बातों पर विश्वास करता नहीं। तो उसने अंकल को इग्नोर किया। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। दूसरी रात इसको एक सवारी मिली जो इसको बस स्टैंड पर छोड़ के आनी थी। उसमें बहुत ही बड़े बूढ़े लोग थे, मतलब
ऐसे थे, 70-75 साल का एक आदमी और 50-55 साल की औरत और 2 बच्चे थे उनके साथ। तो उनको छोड़कर आना था इनको, तो ये उनको लेकर चला गया अपने ऑटो में। इसने वो वहां पर छोड़े बस स्टैंड पर। फिर बस स्टैंड पे से जैसे निकला सवारी देखने के लिए रात के टाइम, लेकिन इसको कोई भी सवारी वहां पर नहीं मिली। तो इसने सोचा यार सवारी तो नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, मुझको आगे जाना चाहिए, वहां पर शायद कोई सवारी मिल जाए। इसने अपना ऑटो स्टार्ट किया और चल दिया उस तरफ। तो उस तरफ वही जंगल पड़ता था जहाँ पर ये अपना पहले ऑटो चलाया करता था, या फिर उस बूढ़े आदमी ने इसको बताया था कि वहां से तुम्हारे साथ नेगेटिविटी लगी है, कोई नेगेटिव शक्ति तुम्हारे पास आ गई है। तो ये उधर ही जाने वाला था। उस टाइम तक रात के कम से कम 1 से 1:30 बज चुके थे। तो इसको डर भी लग रहा था, थोड़ा सा डर तो लगता है आदमी को, चाहे वो कितना ही इन चीजों को मानता हो ना मानता हो। कुछ जंगली जानवरों की वजह से भी डर रहा था, कुछ ऐसी चीज की वजह से भी डर रहा था, क्योंकि एक बार आदमी कोई किसी के माइंड में कुछ डाल दे तो वो उसके दिमाग में घर कर जाती है, मतलब थोड़ा बहुत तो असर रहता है उसका। तो जो बूढ़े आदमी ने इसको जो चीज बताई थी वो थोड़ा बहुत इसके दिमाग में थी। तो ये उस जंगल की तरफ देखता हुआ जाता है कि कुछ हो कुछ नहीं हो। तो ऐसे घबराता हुआ ही अपना ऑटो लेकर जाता है, लेकिन एकदम से इसका ऑटो वहां पर बंद पड़ जाता है। और ये बंद होते ही ऑटो को ये घबराने लगता है, इसमें क्या हुआ। और ये जैसे ही खट उतर के उसमें से और उसको देखता है, यार ऑटो तो नॉर्मल है, इसके जो है तीनों टायर भी ठीक है, और उसके बाद उसने उसमें सेल्फ भी मारे 2-3, लेकिन वो स्टार्ट ना हो। और ये अब इस टाइम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, इसके पास कोई मोबाइल भी नहीं था इस टाइम तक। तो इसने खूब कोशिश करी लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुआ ऑटो। उसके बाद इसने सोचा कि आगे आगे मैं पैदल जाऊंगा, शायद कोई आगे एक दुकान है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर एक दुकान थी। और इसने सोचा शायद मैं वहां पर जाकर उस दुकान से, मैकेनिक की दुकान थी, तो मैकेनिक को बुला कर लाऊंगा, वो इसको ठीक कर देगा। तो ये यहाँ से पैदल पैदल निकल लिया। उसके बाद ये पहुंचा मैकेनिक के पास, लेकिन वहां पर मैकेनिक तो इसको मिला नहीं। तो हारा थका ये वापस आने लगा। तो जैसे ही ये वापस अपने ऑटो के पास पहुंचा तो वहाँ वो ऑटो था ही नहीं, वो ऑटो वहां से गायब हो चुका था। ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ, यार मेरा ऑटो कौन ले गया, यहाँ से ऑटो चोरी हो गया, घर वाले लड़ेंगे और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं और ऑटो खरीद लूं। तो ये सब चीज इसके दिमाग में चल रही है, घबराया हुआ। और वहां पर अकेला, रात के टाइम 2-2:30 बज चुके थे इस टाइम तक। तो इसको एकदम से आवाज आती है ऑटो स्टार्ट होने की, उसी जंगल की तरफ से। तो ये कहता है कि यार जंगल में मेरा ऑटो कैसे चला गया, कौन लेकर गया। तो शायद इसने सोचा कि शायद कोई चोर वगैरह होगा जो यहाँ से मेरा ऑटो लेकर गया है, तो मुझको वहां पर जाना चाहिए। तो ये जंगल की तरफ चल देता है ऑटो ढूंढने के लिए अपना। तो ये आगे बढ़ता है डरा से हमासा कि यार उनके पास हथियार भी हो सकते हैं, चोर वगैरह, या फिर कोई जंगली जानवर भी हो सकता है। तो ये उस आवाज का पीछा करते करते चला गया, अंदर जंगल की तरफ पहुंच गया। जंगल की तरफ पहुंचने के बाद इसको अपना ऑटो खड़ा देखा, उसके आसपास कोई भी नहीं था ऑटो के आसपास। तो इसने देखा कि ऑटो को यहाँ पर कौन लाया, अरे ऑटो यहाँ पर कैसे आया। तो इसने जैसे ही ऑटो में बैठा तो उसमें चाबी भी लगी हुई थी। इसने ऑटो का सेल्फ मारा, ऑटो स्टार्ट नहीं हो गई। तो ये सोचने लगा, यार अभी तो ये ऑटो स्टार्ट होने की मुझको आवाज भी आई थी, और कोई यहाँ इसको वैसे तो उठाकर ला नहीं सकता, चल के ही आया है, कोई ना कोई चला के लाया। लेकिन जो भी इसको चला कर लाया वो यहाँ पर है नहीं। और ये फिर उसके बाद सोचे पड़ जाता है कि यार ये ऑटो अपना आप कैसे आ गया यहाँ, और ऑटो तो अपना आप आ नहीं सकता, ना ही ये स्टार्ट हो रहा है। उसने 4-5 बार और सेल्फ मारा लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद उसको पीछे से एकदम से ऐसा ही जैसे कोई ऑटो को धक्का मार रहा है, एकदम से ऑटो पूरा का पूरा हिल गया। ये ऑटो में से भाग के निकला और पीछे जाकर देखने लगा तो पीछे कोई भी नहीं था, और ऑटो हिल रहा था पूरा का पूरा। और उसके बाद इसकी जो है हालत खराब हो गई ये सब चीज देख कर कि ऑटो अपने आप कैसे हिल रहा है, और इसमें क्या वो बूढ़ा जो कह रहा था वो बात सही है क्या, इसमें जो है आत्मा वगैरह आ चुकी हैं, शायद यही हो सकता है, क्योंकि अपने आप तो ऑटो ऐसे हिल नहीं सकता। थोड़ी देर बाद इसको दूर से एक पीली साड़ी में औरत चलती हुई आती दिखती है। तो ये देखता है, यार ये औरत अकेली
इस जंगल में कर क्या रही है। उसके बाद ये उसकी तरफ चलना चालू करता है कि ये है कौन, देखो तो सही, शायद ये इसके साथ एक आध बंदे कोई और हो जो कि मेरे ऑटो को यही चला कर लाए हो। तो ये उसकी तरफ चलना चालू कर देता है, लेकिन जैसे ये उसकी तरफ जाता है उसका जो है आकार बड़ा होता जाता है, मतलब वो औरत और ज़्यादा बड़ी होती जाती है। तो ये एकदम से घबराने लगता है, यार ये तो नॉर्मल नहीं है, ये औरत नॉर्मल नहीं है, तो कुछ और ही चीज़ है। इसका आकार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि मैं इसके पास जा रहा हूँ, कम से कम 6, 7, 8 फुट की होगी वो। तो ये वहाँ से अपनी ऑटो की तरफ भागना चालू करता है। तो ये औरत इसको आवाज़ लगाती है कि रुको रुको रुको, लेकिन ये रुकता नहीं है, ऑटो की तरफ भागता है। तो ये अपने ऑटो में जाकर बैठ जाता है और उसमें सेल्फ मारने लगता है जोर जोर से, लेकिन सेल्फ लग ही नहीं रहा था, ऑटो स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। उसके बाद वो देखता है कि वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी है, और गायब होने के बाद ये थोड़ी सी रिलैक्स भरी सांसें लेता है और इधर उधर को देखता है। लेकिन थोड़ी देर बाद इसके जो है कंधे पर टैप होता है एकदम से, और टैप होने के बाद इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये एकदम से एक जगह स्थिर हो जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे से अपनी नाड़ मोड़ता है, गर्दन मोड़ते 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 जैसे ही एकदम से पीछे देखता है कि वो औरत जो अभी बाहर थी वो इसके पीछे बैठी है, और उसकी लाल आंखें और लंबे लंबे दांत और लंबे लंबे नाखून और इसकी तरफ देखकर हंस रही है। और ये सब चीज़ देखकर एकदम से डर जाता है, घबरा जाता है, और इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इस टाइम तक मैं करूँ क्या। मैं यहाँ से भाग लेते हैं, मुझको देगी नहीं, ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा है, शायद आज ये मेरी आखिरी रात है, ये मेरा आखिरी वो होने वाला है, और मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बच्चा हूँ और ये मुझको आज नहीं छोड़ेगी। उसके बाद ये जैसे ही पीछे से एकदम ऐसे देखता है, दोबारा पीछे मुड़कर देखता है, एकदम से वो औरत इसकी तरफ झपट्टा मारती ये एकदम से वहाँ बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद इसकी आंखें खुलती हैं सुबह। उस टाइम तक दिन निकल चुका था। ये एकदम से उठा और इसने घबरा कर पीछे देखा तो पीछे वो औरत थी नहीं, और ये फिर वहाँ से निकलने के लिए एकदम से अपने जो है ऑटो में सेल्फ मारता है। 2-3 बार सेल्फ मारने के बाद इसका ऑटो भी स्टार्ट हो जाता है। ये वहाँ से इतनी तेज अपना ऑटो निकालता है, इतनी तेज भगाता है अपना ऑटो कि सीधा वहाँ से अपने घर पहुँच जाता है। और घर वाले इसकी रात को चिंतित थे, वो बता रहे थे कि तो तुम वैसे तो और दिन तुम जाते हो रात को जॉब पर, तुम आ जाते हो 7 से 8 बजे तक, आज तुम्हें 10 बज गए, तुम इतने लेट हो गए। और तो ये अपने घर वालों को सारी बात बता देता है कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरा ऑटो अपना वहाँ चला गया, मुझको वहाँ पर एक औरत मिली जिसने मुझ पर हमला किया, और वो कोई चुड़ैल या डायन थी। तो ये सुनकर इसके घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, और वो फिर बोलते हैं इसको कि भाई तू एक काम कर, अपना ये ऑटो बेच, उसके बाद तुम अपनी कोई शॉप खोलो, दुकान खोलो, वहाँ पर बैठो और तुम्हारा काम सही चलेगा, नहीं चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलने लगेगा, लेकिन ये काम तुम मत करो। तो ये ऐसा ही करता है, अपना ऑटो बेचता है। उसके बाद अपनी जो है एक शॉप खोलता है किराने की, और वो किराने की शॉप अब भी चलाता है। ये स्टोरी और किसी ने नहीं बल्कि नरेश ने ही हमको इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर भेजें और हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों आज की कहानी ये थी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसमें एक लड़के के साथ ऐसी घटनाएं घटी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक वैभव नाम का लड़का जो कि दिल्ली में रहता था अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ। उसके पिता नहीं थे, उसके पिता की डेथ हो चुकी थी और अभी कोविड का टाइम जस्ट खत्म हुआ था। तो उसने सोचा कि यार मुझको भी कहीं जॉब लगनी चाहिए, मेरी पढ़ाई तो अभी कंप्लीट हो गई है और मुझको घर वालों के हाथ बटाना चाहिए। तो उसने अपनी मॉम से इस सब चीज़ बताई तो उसकी मॉम खुश हुई कि बेटा कमाने के लिए बोल रहा है। तो उसने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चालू कर दिया कि कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो उसको एक ऑफर आता है चंडीगढ़ से जॉब के लिए, और वो पैकेज भी बहुत अच्छा था, कम से कम 30,000 रुपये इसको मिल रहे थे।
तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, इसने अपनी मम्मी को बताया। लेकिन इसकी मम्मी ने इससे कहा कि बेटे तू वहाँ पर जाएगा तो सही, लेकिन डेली अप डाउन कैसे करेगा, क्योंकि दिल्ली से और चंडीगढ़ का रास्ता कम से कम 4-5 घंटे का, 4-5 घंटे आने में जाने में, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो ये बोलता है कि माँ मैं वहीं पर कोई रूम देख लूँगा और वहीं पर रहने लगूंगा और वहीं से अपनी जॉब कर लूँगा। तो इसकी माँ बोलती है ठीक है, हफ्ते में महीने में आ जाया करना जब तुमको छुट्टी मिले। तो बोलता है ठीक है। दूसरे दिन ही वहाँ पर निकल जाता है। इंटरव्यू था दूसरे दिन इसका, तो इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है। और इंटरव्यू के बाद ये अपने मैनेजर से पूछता है कि मैनेजर साहब कि कोई होटल वगैरह का भी जुगाड़ हो सकता है या रूम वगैरह को। तो वो बोलते हैं कि हाँ वैसे हमारे पास तो कोई नहीं है, कंपनी की तरफ से तो नहीं मिलता, लेकिन तुम जैसे ही लोकल में घूम के और लड़के ड्यूटी कर रहे हैं और कॉलोनी में वगैरह में शहर में ढूंढ के कोई वहाँ पर तुम भी देख लो। तो इसने बोला कि ठीक है। तो ये अपना इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद ये पहुँच जाता है। ये कॉलोनियों में घर खटखटाता है, वहाँ पूछने लगता है कि कोई रूम है खाली, कोई रूम है खाली। तो एक घर था बहुत अच्छा, उसके सामने एक बोर्ड लगा था टूलेट का। तो ये उस दरवाजे को खटखटाता ही उसमें से एक औरत निकलती है, कम से कम 40-45 साल की। उससे ये बताता है कि आंटी जी नमस्ते, आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, कोई रूम है खाली। तो वो आंटी कहती है हाँ रूम तो है, और मैं भी कोई ना कोई देख रही थी कि मेरा रूम खाली पड़ा ऊपरले वाला, किसी को किराए पर दूं, लेकिन ये तुमको किराए पर जब भी मिल सकता है जब तुम 5,000 रुपये एडवांस दो, और हर महीने का 5,000 रुपये इसका किराया भी होगा। तो वो बोलता है ठीक है आंटी जी, क्योंकि उसको उसका पैकेज बहुत अच्छा लगा था, 5,000 रुपये। और 5,000 रुपये में इस वक्त बहुत महंगे रूम मिलते हैं चंडीगढ़ में, 5,000 रुपये में बहुत कम मिलते हैं। तो इसने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल किया, तो इसकी माँ भी को भी रूम बहुत पसंद आया, इसकी माँ भी बहुत खुश हुई। और ये फिर वहाँ पर 1-2 दिन में ये शिफ्ट भी होने वाला था। ये अपने घर आया, अपने घर वालों से वहाँ से इसने सामान वामान खरीदवाया कुछ, और जो भी अपना रहने का सामान था वो सब चीज़ इसने वहाँ पर शिफ्ट कर दी। और ये अब इसकी दिनचर्या ही चल रही थी, ऑफिस जाओ और वापस से अपने रूम पर आओ। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी, वो जो मकान मालिकनी थी वो बहुत ही रूड रहा करती थी, इससे बोलती नहीं थी लेकिन इसकी तरफ घूरती थी। ये इसको बहुत ज़्यादा अजीब लगा। एक दिन ये अपनी माँ से वीडियो कॉल कर रहा था रात के टाइम। उस टाइम ये मकान मालिक भी वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी। तो इसने बोला कि माँ ऐसे तुम ठीक हो ये और वो, इसने पूछा। और इसने वीडियो कॉल से एकदम कैमरा उस मकान मालिकनी की तरफ किया और बोला माँ ये हमारी मकान मालिकनी है, हमारी आंटी है। लेकिन वो सब चीज़ देखकर इसकी माँ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उस चेयर पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था और इसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर ये माँ से दोबारा बात करना चालू करता है, तो माँ इसको महसूस ही नहीं होने देती कि इसने कुछ ऐसा देख लिया है इसकी माँ ने। तो वैभव से बात करती है कि वैभव से बोलती है कि वैभव तू घर कब आएगा। तो वैभव बोलता है कि माँ शनिवार और संडे को मेरी छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे को, तो मैं सैटरडे संडे को घर आ जाऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है आ जाना, मैं और तू थक गया होगा तू सो जा। उसके बाद इसकी माँ कॉल काट देती है। कॉल काटते ही इसकी माँ कॉल करती है पंडित जी पर। पंडित जी से सब कुछ बोलती है, सब कुछ बताती है। तो पंडित जी क्या बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जिसके घर में रहता है वो घर खंडर है और इसके ऊपर छलावा हुआ है कि जिससे वो खंडर घर इसको एक नॉर्मल घर की तरह लग रहा है। और वो और कोई नहीं, वो डायन है, वो लेडीज जो है वो बस खाली उसी को दिखाई देगी और किसी को दिखाई नहीं देगी। और वो ऐसा बहुत लोगों के साथ कर चुकी है, बहुत लोगों को वो मार चुकी है। ये सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है, लेकिन वो इसकी माँ से बोलता है कि अभी नहीं मारेगी ये कुछ दिन रुकेगी, धीरे धीरे इसको कुछ झांसे देगी, जैसे ये इसके झांसे माया ये उसको मार देगी। तो इसकी माँ बोलती है ठीक है, तो मुझको करना क्या होगा। तो वो बोलते हैं गुरुजी कि अपने बेटे को महसूस मत होने देना और नहीं तुम उसको बताना।
बस खाली उसको सैटरडे संडे को बोला है ना उसको, उसने आने को, नु कहा हाँ, तो उसको सैटरडे संडे को आ जाने देना, उसके बाद हम बात करते हैं। तो बोलती है ठीक है। तो दूसरे दिन वो अपना ऑफिस जाता है, ऑफिस में ही उसकी माँ उसको कॉल करती है और कॉल करके बोलती है बेटा तू कब आएगा। तो उसकी माँ वो बताता है कि माँ मैं सैटरडे संडे को ही आऊँगा, तो कल भी तूने पूछा था, क्यों पूछ रही है। तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने एक हवन रखा है, तुझको हवन में आना होगा, मैंने तेरे लिए वो रखा है। तो बोलता है ठीक है मैं सैटरडे संडे को मैं आ जाऊँगा। तो इसकी माँ बोलती है एक बार घर जाए तो तुम मुझको कॉल कर लेना। तो वैभव ने बोला ठीक है मैं कॉल कर लूँगा। उसके बाद वैभव कॉल करना भूल जाता है, लेकिन अपने रूम पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद ये जैसा ही लेटा होता है वैसा ही वो आंटी एकदम पीछे खड़ी हो जाती है इसके कमरे में। तो एकदम से घबरा जाता है ना, आंटी जी आप कैसे। तो आंटी जी इससे बोलती है कि कल शाम को तू खाली है। ये बोलता है कि शाम को तो हाँ मैं कॉलेज से वहाँ से जॉब से आऊँगा, क्योंकि जॉब से आएगा तो कल तू मेरे साथ शादी में चलना। तो ये बोलता है कि एकदम से यार आंटी कैसे एकदम से मुझे शादी में ले जाने के लिए बोल रही, क्योंकि ये ज़्यादा बात तो करती नहीं। तो इसने उससे हाँ बोल दिया कि हाँ आंटी जी कोई दिक्कत नहीं। तो आंटी जी चली जाती है। चली जाने के बाद ये जो है अपनी माँ को सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे ये मुझको कल शादी में जाने के लिए बोल रही है। तो इसकी माँ बोलती है कि ठीक है तू वहाँ पर जा, अपने सुबह जॉब पर जाएगा जब, तो मैं तुझसे जब बात करूँगी। तो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसकी माँ पूछती है गुरुजी से। तो गुरुजी बताता है कि आज ये तेरे लड़के को मारना चाहती है, और अगर तू अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो उससे वीडियो कॉल पर रहना जब तक वो बारात में जाए, शादी में जाए वहाँ पर, और जब तक घर आए तब तक उसके वीडियो कॉल पर रहना और हनुमान चालीसा बोलती रहना, वरना तेरा लड़का नज़र हटी, दुर्घटना घटी, मर जाएगा। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है। उसकी माँ अपने बच्चे से कहती है कि लड़के बेटे तू कल जब जाएगा ना शादी में तो तुम मुझसे वीडियो कॉल करना, और पूरी शादी तुम मुझसे वीडियो कॉल पर रहेगा। तो बोलता कि माँ ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, तुम बार बार कॉल करती हो वीडियो कॉल पे और ऐसी ऐसी बात बोल रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो इसकी माँ बोलती है कि बेटे तू अब क्यों सुनेगा मेरी बात, तुम्हारे पापा नहीं है तो तू मेरी बात क्यों सुनेगा। इमोशनल ब्लैकमेल करती है इसको थोड़ा सा। तो ये मान जाता है। इसको अब तक लड़के को कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ हो रहा क्या है, मैं किसके उसमें रह रहा हूँ। तो अब ये तैयार होकर शाम को चल देते हैं शादी के लिए। ये अपनी माँ से चुप वीडियो कॉल पे रहता है, इसकी माँ हनुमान चालीसा बोलती रहती है। और ये शादी में पहुंचते हैं तो अपनी माँ को दिखाता है कि माँ देखो ये बारात है, और ये कुछ लोगों से मिलता है, दूल्हा दुल्हन से भी मिलता है, सबको माँ को दिखाता है। लेकिन इसकी माँ बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि ये एक पार्क में ही घूम रहा है और उसके आसपास कुछ भी नहीं है। ये शादी इसकी माँ को दिख ही नहीं रही थी वीडियो कॉल पर। लेकिन ये बोलता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया शादी हो रही है और बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर सजावट हुई है, और दूल्हा दुल्हन से भी मैं मिला, सबसे मैं मिला। उसके बाद जो है ये वहाँ से अब चल देते हैं खाना वाना खाकर। लेकिन इसकी माँ देख रही है कि ये खाना भी कहाँ ऐसे ही कर रहा है, खाना भी इसने ऐसे ही खाया, खाना था ही नहीं। तो ये वहाँ से चल दिया। तो ये इसकी माँ वीडियो कॉल पर थी, तो इसके जो है एकदम से लेस खुले। तो ये लेस बांधने के लिए जैसे बैठा और लेस बांध कर खड़ा हुआ तो देखा कि वो आंटी आगे से गायब है। और इसने सोचा कि यार अभी तो आंटी आगे आगे चल रही थी, आंटी एकदम से गायब कैसे हो गई, या फिर आंटी तो पहुंच गई शायद। तो इसकी माँ बोलती है कि तू कुछ मत कर, रास्ता कैसा है। तो ये अपनी माँ को बताता कि रास्ता तो ऐसा ही है, मतलब गड्ढे वड्ढे से हैं, कोई लगता ही नहीं कि सिटी का रास्ता है, ऐसा लगता है किसी खंडर फंडर जगह का रास्ता है। तो ये बोलती है इसकी माँ कि तू जल्दी जल्दी वैभव अपने रूम पर पहुँच। तो ये जल्दी जल्दी वहाँ से निकलकर अपने रूम पर पहुँचता है। और रूम पर पहुँचने के बाद इसकी माँ बोलती है कि तू आज सो जा, कोई दिक्कत नहीं, और एक काम करना सुबह कि जब तू सुबह उठे, कल सैटरडे है ना। मैंने कहा हाँ माँ कल सैटरडे है। मैंने कहा जब तू कल सुबह उठे तो मैं एक सामान लिख कर देती हूँ, 2-4 सामान। ये सामान तू जो तेरी आंटी है उसको दुकान पर लाने के लिए भेज देना, और मैं फिर पीछे से
ओला बुक करूँगी तो ओला में बैठ कर आ जाना। तो ये बोलता है कि माँ ऐसा क्यों, आंटी से मंगाऊँ, मैं खुद ही जो ले आऊँगा क्या सामान। मैंने कहा नहीं बेटे, तुझको जो मैं कह रही हूँ करना होगा। तो इसकी माँ सारा सामान लिखती है और इसको बता देती है ये लाना है। तो ये सुबह बोलता है उस आंटी से, आंटी मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो, तुम ये सामान बाजार से तुमसे सामान ले आओ। तो वो आंटी बोलती है कि ठीक है लाओ। तो वो पर्ची उसकी आंटी को पकड़ा देता है। आंटी जैसे ही अपने रूम से बाहर जाती है तो ओला उसके बाहर ही खड़ी होती है। उसके बाद ये घर से निकलता है तो इसकी माँ बोलती है बस 3 मिनट है तेरे पास, 3 मिनट में वो वापस आ जाएगी। ये अपना सामान वगैरह 2-4 वगैरह जो जरूरी है, कपड़े वगैरह, वो लेकर ये ओला में बैठता है और सीधा निकल जाता है। और जब ये देख रहा होता है कि उन सामानों में इसकी माँ ने एक चिकन भी मंगाया था और वो चिकन को फाड़ कर खा रही है और इसकी तरफ देख रही है जैसे गाड़ी में जा रहा है। उसके बाद ये उसके ये रूप देखकर हैरान हो जाता है, वो कच्चा ही चिकन खा रही थी। उसके बाद ये गाड़ी में सोचने लगता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ, और कई दिनों से मेरे साथ हो क्या रहा है, माँ ऐसी चीज़ें करवा रही है और मैंने अभी इस आंटी को ऐसी चीज़ें करते देखा। ये बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद ये 4-5 घंटे बाद घर पहुंचता है। तो घर पहुंचते ही गुरुजी भी वहाँ पर इसको मिले और माँ भी। तो माँ इसको सारी बात बताती है कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और गुरुजी बोलते थे कि अगर तू आज या कल वापस नहीं आता ना तो तेरे साथ बहुत बुरा भी हो सकता था, शायद तू जिंदा ना बचता। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मैं एक डायन के साथ रह रहा था। तो फिर क्या हुआ, उस रात इसको बहुत ही ज़्यादा बुखार चढ़ा क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत डायन की प्रेजेंस इसके साथ आ गई थी, क्योंकि उसने इसको आते टाइम देख लिया था। तो उस रात ये बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहा। घर वाले बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। तो पंडित जी थे वो वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे और इसके ऊपर जो है उन्होंने तिलक लगाया, गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ते रहे। कम से कम 1 घंटे ये तड़पता रहा, वहाँ पर फड़फड़ाता रहा। तो 1 घंटे बाद ये ठीक होता है। उसके बाद गुरुजी बताते हैं कि ये ऐसे ही डायने कई लोगों को या बच्चों को ऐसा ही झांसा देती हैं, उनके साथ छलावा करती हैं और उनको मार देती हैं। इससे इनकी उम्र बढ़ती है। और ये आज से पहले बहुत लोगों के साथ कम से कम 1000 साल से ये चीज़ कर रही हैं, क्योंकि ये 1000 साल इनकी उम्र होती है। 1000 साल से भी ऊपर ये जितने लोगों को मारती हैं तो इनकी उम्र बढ़ती रहती है। तो ये सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है और ये दोबारा अपनी उस जॉब पर भी नहीं जाता। वहाँ से कॉल आता है तो ये वहाँ से बोल देता है कि मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझको कोई काम है। तो ये जॉब से भी जो है वहाँ से कट आउट कर लेता है, जॉब भी छोड़ देता है। उसके बाद ये कहीं दिल्ली में ही जॉब कर रहा है अभी इस टाइम। तो ये स्टोरी और किसी ने नहीं, वैभव ने ही हमको साझा की है इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमारे पास भेज सकते हो, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।